भाई और पिता ने अलग अलग मौकों पर कथित तौर पर बलात्कार किया है। सिर्फ 6 साल की लड़की के साथ यह घिनौना काम हो रहा था। पहले उसका बाप, फिर भाई और फिर 2 लोग और उस छोटी बच्ची के साथ गंदा घिनौना कृत्य करते हैं और उसकी हालत ऐसी थी कि जैसे उसने इस धरती पर ही नर्क देख लिया हो। इस घटना को थोड़ा आप ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि अगर तुम्हारी बहन या बीवी के साथ अगर ये चीज होता है तो आपको आगे ये काम देगा कि हो सकता है कि आपकी छोटी सी कोशिश में उसकी जिंदगी तबाह होने से बचा ले, क्योंकि उस लड़की के साथ उसका भाई और पिता अलग अलग मौके के कथित तौर पर गंदा घिनौना कृत्य करते हैं। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 2017 से, जब झगड़े के कारण इसके पिता का इसकी माँ से डिवोर्स हो जाता है। तो यह इंसान अंदर से इतना ज्यादा हवस का भूखा हो चुका था और यह हवस में इतना ज्यादा अंधा हो जाता है कि ये सबसे बड़ा कांड कर देता है। दरअसल 2017 में जब ये लड़की सिर्फ 6 साल की थी, इसका पिता और यह बिल्कुल घर में अकेली थी और वो लड़की खाना खाने के बाद पढ़ाई करने बैठ जाती है और कुछ ही मिनट बाद इसका पिता काम से वापस आता है और आते ही पता नहीं उसके दिमाग में क्या चीज चल रही थी कि वह अपनी ही लड़की को गंदी निगाहों से देखने लगता है और उसके बाद वह उसे बैड टच करने लगता है। सोचिए, जो बाप अपनी ही बेटी को पैदा किया है और उसने ही अपनी बेटी के प्राइवेट पार्ट को गलत तरीके से टच किया और लड़की की उम्र कम होने के कारण उसको पता नहीं चल रहा था कि उसका सगा बाप उसके साथ क्या कर रहा है। उस टाइम वो लड़की छोटी थी तो वो यही समझ रही थी कि एक पिता अपने बेटी के लिए वो प्यार दिखा रहा है और उसी दिन उसका फायदा उठाते हुए उसका पिता उसके साथ पहली बार दुष्कर्म करता है और ये लगातार 5 सालों तक उसके साथ दुष्कर्म करता रहा। जिस दिन ये पिता और बेटी घर में अकेले रहते थे, उस दिन उसका पिता उसे बेड पर ले जाकर के उसके साथ गलत काम करता था। अनजान बच्ची बेचारी तड़प रही थी, लेकिन उसे फिर भी भरोसा था कि उसका बाप उसके साथ गलत काम नहीं कर सकता है और ये लगातार 3 साल तक करने के बाद उसके बाद उस लड़की का सगा भाई खुद उसके साथ दुष्कर्म करने लगता है। और बता दे कि उस लड़की की अभी उम्र प्रेजेंट टाइम 9 साल हो चुकी थी और उसके भाई की उम्र 14 साल हो गया था और अपने ही स्कूल में ये सारी गंदी बातें अपने दोस्तों को सुना रहा था और घर आकर के अपनी ही सगी बहन के साथ दुष्कर्म करता था। उसके बाद नवंबर 2020 में जब कोई घर पर नहीं था, यह और इसकी बहन दोनों साथ में खेल रहे थे और धीरे धीरे करके अपने सगे बाप की तरह अब उसका भाई भी गंदे तरीके से अपनी बहन को टच करने लगता है और बच्ची के मन में फिर सवाल आता है, ये तो वही सेम चीज हो रहा है जो मेरे पिता मेरे साथ करते हैं और वो अपने भाई को नहीं रोक पाती है और उसका भाई आगे बढ़ते हुए उसके साथ गलत काम कर देता है, दुष्कर्म कर देता है और इस चीज के बारे में ना तो पिता को पता था ना ही बेटे को पता था और जब भी मौका मिलता बेटा या पिता उसके साथ गंदा घिनौना कृत्य करते जा रहे थे। सोच कर देखिए कि कैसे 6 साल से 9 साल तक लड़की अपने ही खुद के घर में इस तरह की दरिंदगी का सामना करना पड़ रहा है। उसका सगा बाप और सगा भाई जिसको उसकी रक्षा करनी चाहिए समाज से, वह खुद उसके साथ घर पर गंदा घिनौना कृत्य कर रहे हैं और इतनी सारी चीजें होने के बाद और जिस टाइम ये लड़की स्कूल जाती है तो वह अपने सहेली को बुलाती है और ये पढ़ने लिखने में काफी ज्यादा इंटेलिजेंट थी और टीचरों का निगाह हमेशा इस लड़की पर रहता था कि कैसे ये लड़की अपने घर से स्कूल आती है और पढ़ाई करके फिर अपने घर लौट जाती है और ये ना तो कोई शरारत करती है और बहुत ही बढ़िया डिसिप्लिन में रहती है, जिसके कारण ये लड़की बहुत सारी टीचरों की फेवरेट बन चुकी थी। और ऐसे ही करते करते एक और दरिंदगी की साल बीत जाती है, यानी कि अब साल आता है 2021 का और यहाँ से तीसरा कांड सामने आता है जिसमें इसका खुद का अंकल जिसकी उम्र 25 साल होती है, जो कि कानपुर में रहता था और कभी कभी इसके घर आता था और उसने भी मौका देख करके जब घर में कोई नहीं रहता था उसके साथ गलत काम और दुष्कर्म किए। तो आप सोच सकते हैं दरिंदगी इस तरह गिर गई कि अभी तक वो छोटी सी बच्ची समझ नहीं पाई कि आज तक हमारे साथ कौन कौन क्या कर रहा है और उसके साथ कितना बड़ा कांड हो रहा है और वो अभी यही सोच रही थी कि वो वही प्यार है जो हमारे पिता और हमारे भाई हमारे साथ करते। सोचिए, घर में कोई महिला न होने के कारण उस लड़की को कोई समझाने वाला नहीं होता है कि उसके साथ कैसा कैसा घिनौना काम हो रहा है। और सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात यह है कि उसके पिता और उसके भाई और उसके अंकल तीनों को एक दूसरे के बारे में नहीं पता था, क्योंकि तीनों अलग अलग टाइम पर इस बच्ची के साथ गलत काम घिनौना कृत्य कर रहे थे। वैसे तो आजकल के समाज में हम लोग यह सोचते हैं कि लड़की को बाहर जाना या रात में हो या सुबह हो बिल्कुल भी सेफ नहीं है और उन्हें घर पर ही रखना चाहिए। पर क्या होगा जब उसके घर पर ही उसके साथ ऐसी दरिंदगी दिखाई जाए और वह भी उसके बाप और भाई और अंकल के द्वारा। और यह चीजें कंटिन्यू चली आ रही थी और सभी लोग अलग अलग टाइम पर उसके साथ गंदा घिनौना कृत्य कर रहे थे। और इसी दौरान एक और शख्स आ जाता है जिसे सुनने के बाद आपके पैरों तले जमीन खिसक
जाएगी। दरअसल इस बच्ची के दादा जो कि कानपुर फंक्शन में गए थे वो फिर आ जाते हैं और फिर ये बच्ची और उसके दादा अकेले बैठकर टीवी देख रहे थे, एक मूवी देख रहे थे, जिसके दौरान ऐसा सीन आता है कि 62 साल के दादा ऐसे दरिंदगी पर उतर आते हैं कि वह खुद अपने पोती के साथ गंदा घिनौना कृत्य कर देते हैं और वो भी उन तीनों दरिंदों के साथ जैसे वो तीनों दरिंदे किए थे उस लड़की के साथ। धीमे धीमे उस लड़की को बैड टच करते हैं, उसके बाद उसके बेड पर ले जाकर के उसके साथ दुष्कर्म कर देते हैं उसका दादा। और सबसे बड़ी शॉकिंग की बात यह थी कि पूरे 5 साल तक इस लड़की के साथ ऐसा गंदा घिनौना कृत्य हो रहा था और उस लड़की को अब भी नहीं पता चला कि उसके साथ गंदा घिनौना कृत्य हो रहा है। और वो लड़की अब 11 साल की हो जाती है और वो अब भी यही सोच रही थी कि हमारे दादा हमारे साथ प्यार कर रहे हैं जैसे हमारे भाई और चाचा लोग किए। और धीरे धीरे ऐसा करते हुए पहले तो 3 दरिंदे थे, अब 4 दरिंदे हो जाते, उसके दादा भी इस दरिंदगी में शामिल हो जाते हैं और अपनी ही पोती के साथ गंदा घिनौना कृत्य करते हैं। तो इसलिए कहा जाता है कि छोटी बच्ची को स्कूल में या फिर पहले ही उसकी मदर या फिर किसी रिलेटिव के द्वारा गुड टच और बैड टच बताना जरूरी हो चुका है, ताकि अगर छोटी बच्चियों के साथ गंदा घिनौना कृत्य हो तो उन्हें तुरंत पता चल जाए, ताकि जो इंसान उसे टच कर रहा है गलत तरीके से टच कर रहा है या सही तरीके से टच कर रहा है उन छोटी बच्ची को पता चल जाए। इसी कारण 2021 में पूरे इंडिया में एक मुहिम शुरू की गई जिसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कूल वालों को बोला गया है कि वह अपने स्कूल में एक्स्ट्रा टाइम निकाल करके छोटी बच्चियों को बताएं कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, जिसमें लड़के और लड़कियां शामिल होने चाहिए। और जब ये सेमिनार हो रहा था वहाँ पर 11 साल की वो बच्ची भी थी जिसके साथ गंदा घिनौना कृत्य हो रहा है और वो जब सारी बातें सुनती है तो और जो उसके साथ पिछले 5 साल से हो रहा था और वो अपने टीचर को जाकर के बता देती है कि उसके साथ 5 साल से उसके अपने ही ये चीज कर रहे थे। और ये चीज सुनते ही वो टीचर एक बार हिल जाता है और फिर वो लड़की उस टीचर के सामने अपनी पूरी फैमिली का काला चिट्ठा खोल देती है और फिर वो टीचर सीधा ले जाकर के इस लड़की को प्रिंसिपल के पास पेश कर देता है। और फिर जब यह बात प्रिंसिपल को पता चलती है वो तुरंत पुलिस को बुला लेते हैं और फिर उसी 11 साल की बच्ची का कंप्लेन रजिस्टर्ड हो जाता है और फिर पुलिस वाले जल्द ही उस लड़की के घर पर रेड मारते हैं और फिर उसके भाई और दादा को गिरफ्तार कर लेती है पुलिस। लेकिन पुलिस वालों के लिए सबसे बड़ी नाकामयाबी यह थी कि अभी तक उस लड़की के पिता और अंकल दोनों पुलिस वालों के पकड़ में नहीं आते हैं और धीरे धीरे करके ये पूरा केस पूरे मीडिया में फैल चुका था और आसपास के सारे पुलिस स्टेशन में अलर्ट कर दिया गया कि किसी न किसी तरह से इस लड़की के पिता और अंकल को ढूंढा जाए। लेकिन मैं आप सभी को बता दूं कि उसका पिता और अंकल पुलिस वालों के हाथ नहीं आते। मेरा तो सिर्फ यही कहना है अगर ये लोग पकड़े जाएंगे तो इन्हें शहर के बीच सड़क पे ले जा करके या तो फांसी दी जाए या फिर गुत्तों से कटाया जाए या तो सीधा गोली मार करके इनकी हत्या कर दी जाए, ताकि सारा समाज गंदा घिनौना कृत्य करने से पहले ये चीजें घटना जब देखेगा करने से पहले वो जरूर सोचेगा। फिलहाल ये घटना यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।